LG मनोज सिन्हा ने एम्स जम्मू में ग्रीन ड्राइव 2022-23 का इफ्तिताह किया। ग्रीन ड्राइव जम्मू कश्मीर के मौके पर तकरीब का आज एम्स जम्मू विजयपुर में मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में तलबा, CRPF, फॉरेस्ट गार्ड्स, PRI मेंबरान, सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी हिस्सा लिया। मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर की GDP में भी, यहाँ के आर्थिक विकास में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ के लोगों को रोजगार देने में भी जो प्रयास जम्मू कश्मीर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है वो प्रशंसनीय है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। उस कॉन्फ्रेंस से एक विचार निकल कर आया था, जिस कॉन्फ्रेंस का जिक्र मैं कर रहा था, कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सीधा संबंध है और अगर पर्यावरण को बचाने में हम नाकाम होते हैं तो फिर विकास की बात बेमानी होगी। चाहे जितना एम्स बन जाए, चाहे जितना हाईवे बना लिया जाए, जितनी टनल बना ली जाए, आज परिस्थितियां थोड़ी बदल गई। बांडीपुरा के रहने वाले एक 26 साला नौजवान ने अपने हाथ से 500 मीटर लंबा कुरान शरीफ लिखकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुस्तफ़ा इब्न जमील नामी इस नौजवान ने इससे पहले भी 11 माह में अपने हाथ से कुरान शरीफ लिखकर काफी नाम कमाया है। देखिए रिपोर्ट। बांडीपुरा के होदबल नामी गांव में रहने वाले 26 साला मुस्तफ़ा इब्न जमील इन दिनों काफी सुर्खियों में है। मुस्तफ़ा जमील 500 मीटर लंबा कुरान शरीफ लिखने का कारनामा अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अपने हाथ से मुकम्मल कुरान शरीफ लिखा। इस मुकद्दस काम में मुस्तफ़ा को 11 माह लग गए। दरअसल 6-7 साल पहले की बात है। मुझे अपनी हैंड राइटिंग में सुधार नहीं थी, हैंड राइटिंग सही नहीं थी, तो मैंने अपने हैंड राइटिंग सुधारने के लिए इसमें प्रैक्टिस शुरू की थी। लेकिन जब मुझे प्रैक्टिस करते हुए जब हैंड राइटिंग में सुधार महसूस होने लगी तो उसके बाद मैंने चाहा कि मैं कुरान पाक को अपने हाथ से तहरीर करूँगा। तो जब मेरी हैंड राइटिंग सुधर गई तो उसके बाद मैंने पहला कुरान पाक जो है 2017 और 18 के दरमियान 11 महीनों में मैंने वो मुकम्मल कर। मुस्तफ़ा ने अब 500 मीटर लंबा कुरान शरीफ लिखकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया है। मुस्तफ़ा के मुताबिक उन्हें ये कुरान शरीफ लिखने में 7 माह लगे और वो रोजाना इस काम के लिए 18 घंटे सर्फ करते थे। कागज के 500 मीटर लंबे रोल पर कुरान की आयतें तहरीर की गई हैं। मैंने 2021 दिसंबर में ये आखिरी जो प्रोजेक्ट मैंने अभी हाल ही में मुकम्मल किया है, जो 500 मीटर लंबा है, उस पर काम शुरू किया था, जो कि मैंने 7 महीने में मुकम्मल कर लिया। मैंने इस पे 5-6 साल जो है प्रैक्टिस की है, तो अब मेरा जो दिन रात का टाइम होता है वो मैं इसी काम पे देता हूँ। रहनुमाई किसी की तरफ से नहीं होती है, अल्लाह ताला खुद रहनुमाई करते हैं। मुस्तफ़ा के मुताबिक इस मुक़द्दस काम में अल्लाह का फजल शामिल है और उन्हें ये काम करके सुकून और खुशी महसूस हो रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। लेह में दलाई लामा की 3 रोज़ा पूजा जोगुल ममसर में शुरू हो गई है, जिसमें हजारों अकीदतमंदों ने शिरकत की। नासाजगार मौसम के बावजूद हजारों लोगों का इंतजाम और ट्रैफिक का इंतजाम एक मुश्किल काम था, लेकिन लद्दाख यूटी इंतजामिया, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और दीगर तंजीमों ने बेहतरीन अंदाज में सहूलियात फराहम किए। वहीं सलमू गांव में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट करगिल ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर हुकूमत हिंद की वजारत बिजली के तहत NHPC के ताउन से आज बिजली महोत्सव का इनेकाद किया, जिसके उन्वान से उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर रखा गया था। चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHADC करगिल फिरोज अहमद इस मौके पर मेहमान खसूसी थे। वहीं चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHADC करगिल फिरोज अहमद खान ने आज एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें दलाई लामा के 3 रोज़ा ज़ंस्कार के दौरे से कब्ल ज़रूरी इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म एंड ज़ंस्कार
डिप्टी कमिश्नर और सीईओ LAHDC करगिल SDM ज़ंस्कार दीगर शरीक रहे। SDM ज़ंस्कार ने मीटिंग में बताया कि दलाई लामा की आमद के हवाले से इंतजामात खुश असलूबी से जारी हैं और इसके अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान के साथ तमाम ज़रूरी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। फिरोज अहमद खान ने मुतल्लिका अफसरान को दलाई लामा के दौरे को कामयाब बनाने के लिए एक दूसरे के साथ करीबी तालमेल से काम करने की हिदायत दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर वजारत बिजली ने NHPC जिला इंतजामिया शोपियां और KPDCL के इश्तराक से आज दोनारू शोपियां में एक बड़े प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने भी प्रोग्राम में शिरकत की और PDD शोपियां की कारकर्दगी और मेहनत पर इत्मीनान का इजहार किया। तो इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को जो अचीवमेंट्स है पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, आप देखिए कितना दूर दराज कंडी इलाका है, उसके बावजूद जहां 2-2 घंटे पावर रहता था, आज आप देखें लोगों से आप बात करें तो 20-20 घंटे 22-22 घंटे पावर रहता है। तो ये वो अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुँचाना, उनको बताना कि किस तरीके से जद्दोजहद करके इस डिपार्टमेंट ने किस तरीके से मेहनत हुई है, उसी चीज़ को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब से लास्ट ईयर हमारा रिसीविंग स्टेशन बन गया, हमारे वो वाली प्रॉब्लम खत्म हो रही और इस बार हमारी एक मेजर अचीवमेंट जो है वो कनीपुरा ग्रिड जो 132 ग्रिड था वो 50 MVA का था, जबकि हमारी शुपैन की जो रिक्वायरमेंट है वो 100+ मेगावाट है। इट मीन्स कि 50% हमें पावर रोटेट करनी पड़ती थी, तो इस साल वो ग्रिड भी हमारा 100 मेगावाट। सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन के इंतखाबात 30 जुलाई को होने वाले हैं और सोपोर की ताजिर तंजीम के लिए 3 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है और उम्मीदवार ताजरों को लुभाने में मसरूफ है। उम्मीदवारों में से एक तिजारती तंजीम के साबिक सदर हाजी मोहम्मद अशरफ गनाई ने कहा कि उनकी तरजीह ताजिर फेडरेशन सोपोर को मजबूत करना और कस्बे के छोटे दुकानदारों और ताजरों की माली हालत को बेहतर बनाना होगा। फेडरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं और ये इलेक्शन काफ़ी अहमियत का हामिल है। इसमें इस वक्त 3 कैंडिडेट्स मैदान में उतर रहे हैं और मैं इससे पहले भी ट्रेडर्स फेडरेशन की बागडोर संभाल चुका हूँ। ये है कि हम इस ट्रेड बॉडी को एकजुट करेंगे। इंशाल्लाह मेरा मंशूर ये है कि सबसे पहले इस ट्रेड फेडरेलिटी को ठीक करूँगा। मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही अज़ादार इमाम बारगाहों, अज़ा खानों, गली कूचों और दूसरे मकामात पर सियाह रंग के गिलाफ लगाते हैं और लोग अपने घरों पर भी लब्बैक या हुसैन के बैनर और परचम लहराते हैं। इस हवाले से पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की एक खास रिपोर्ट। मुहर्रम का महीना आते ही दुनिया भर में शोहदाए करबला की याद ताज़ा हो जाती है। करबला में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने में जहां मजालिस का एहतमाम किया जाता है, तो वहीं शहर शहर और गली गली में बैनर और झंडे भी लगाए जाते हैं। बल्कि मुहर्रम का महीना शुरू होने से कई रोज़ कबल ही इमाम बारगाहों, आस्थानों और दूसरे ज़ियारात पर सियाह रंग के खिलाफ पहनाए जाते हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह पर सियाह रंग के झंडे और अलम नस्ब किए जाते हैं। माह मुहर्रम शुरू होने से पहले ही यहाँ माह मुहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती है और हम लोग इमाम बाड़ों, घरों, गली कोचों में सियाह परचम लहराते हैं, जो मातम की निशानी होती है। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम न सिर्फ इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है, बल्कि इंसानियत के लिए उन्होंने जो कुर्बानी करबला में दी है, उसकी याद मनाने के लिए हम ये मातमी निशानी लगाते हैं अपनी इमाम बारगाहों में, अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में। शिया आबादी वाले इलाकों में लोग मुहर्रम का महीना शुरू होने से पहले ही अपने मकानों की छतों, दरवाज़ों पर भी सियाह रंग के झंडे लगाते हैं, जिन पर लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, अशार, अक़वाल और दूसरे शोधा के नाम तहरीर होते हैं। बाज़ारों में भी दुकानदार अपनी दुकानों और गाड़ी वाले गाड़ियों पर परचम लगाते हैं। जी, मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले ही, जब ये अयाम आज़ाद स्टार्ट होने से पहले ही हम अपने घरों पे परचम सियाह लहराते हैं। हमारे गली कोचे मोहल्लों में हम अयाम सियाह को रोनुमा करने के लिए बैनर्स लगाए जाते हैं जिसमें हुसैनी अशार होते हैं। अभी जो आप देखोगे हमारे हर गली कोचे और हर मकान में सियाह परचम लगे हुए हैं जो कि हुसैनी अशार बुलंद करते हैं। जी, मुहर्रम से पहले ही हम अपने घरों पे सियाह झंडा लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, खानकाहों और
इमाम बारों पे वो सियाह गिलाब भी करते हैं अपने घरों में। ये गम का महीना है, इसीलिए हम ये सियाह झंडा लगाते हैं। मुहर्रम में बैनरों पर ज़्यादातर उर्दू ज़बान में अक़वाल और अशार तहरीर किए जाते हैं। रागीरों को भी बैनरों पर लिखे जा रहे अशार और अक़वाल पर बराह रास्त नज़र पड़ने से न सिर्फ ज़बान व अदब की आगाही बल्कि करबला शनासी भी होती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट।